छठवीं गाथा में प्रमत्त के मतलब कर्म के उदय के निमित्त से संजरण कसाय कर्म के उदय के निमित्त से जो अवस्था है उसको बंध बंध पर्याय बोला था। तो यही तो बोला था, इस आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से असुत्ता तो दूर है, परंतु इसमें दर्शन ज्ञान चारित के भेदी विद्वानी। वो क्यों बोलना चाह रहे हैं? इससे कैसे किसी भी टाइप का भेद खड़ा करेंगे तो वहां पे व्यवहार हो जाएगा। इसकी चर्चा कैसे निकालोगे? अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से ऐसे किसी मिलेगी आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए तुम किसी भी टाइप का भेद वहां पे वो नहीं करना चाह रहे। अभेद के अनुभव के काल में किसी भी टाइप का भेद बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक बेटी है कई दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने शादी के बाद जाती है, तो रास्ते पर उसके पहले से भी प्लानिंग होती घर में और रास्ते में ही प्लान होती, लेकिन माँ के सामने पहुंचने पे ये विकल्प नहीं होता कि मेरी माँ है। जिस समय जो अनुभूति का क्षण होता है उस समय ये विकल्प भी नहीं हो, यदि ये विकल्प खड़ा उसका मतलब माँ के सामने नहीं पहुंचे। समझ में ना? इस तरीके से अपन ने इन गाथाओं का विचार किया है। तो अब अपन आ जाते हैं कि 25 नंबर पेज पे जो 9 नंबर ही गाथा है, जो ही सुदीर्ण हि गच्छति अपाण मृणम केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवल मिश्रण हो भणंति लोगपदीव्यरा। जो सुदृणाणम सभम जानदि शुद्ध केवलम तमाहु जिणा नाणम अप्पा सभम जमहा शुद्ध केवली तम। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, इसी श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे मन। अब प्रश्न होता है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? क्यों बार बार अभी इसमें मतलब मोक्ष मार्ग में ये बात जरूरी है कि समय सार में जितना भगवान आत्मा का अंदर में आत्म तत्व का वर्णन उससे ज्यादा वर्णन का निश्चय व्यवहार नहीं होगा। इस समय सार को पढ़ने के लिए कम से कम 2 नए की आवश्यकता तो आपको जरूरत थी। कौन कौन सी? निश्चय और व्यवहार। आगे समझ में आता है निश्चय व्यवहार कोई आपसे पूछे किसे कहते हैं, मतलब ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय किसे कहते हैं, निश्चय व्यवहार अलग अलग टाइप की शैली है। 3 नय की शैली तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी। एक तो होती है नेगम संग्रह आदि तत्व सूत्र में 7 नय पढ़े हैं, नेगम संग्रह वगैरह, तो वो हम नहीं पढ़ाना चाह रहे, वो अभी है भी नहीं विषय। दूसरा एक होती है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की। ये दोनों शैलियां आगम ग्रंथों में ज्यादा उपयोग में आती है। इन आध्यात्म ग्रंथों में कौन सी शैली होती है? निश्चय नय व्यवहार नय। ये बात याद रखना, आध्यात्म ग्रंथों में निश्चय नय व्यवहार नय इन 2 शैली का प्रमुख से वर्णन होता है, और आगम ग्रंथों में नेगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतनय 7 नय तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के आखिरी में आते, और दूसरा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का वर्णन। उधर बहुत वर्णन आया प्रवचन सार वगैरह में, उनमें इन शैलियों में। लेकिन समय सार शरीर आध्यात्म ग्रंथ में परमात्म प्रकाश है, योग सार है, उनमें किस शैली का प्रयोग होता? निश्चय व्यवहार का। तो निश्चय व्यवहार का कोई आप ज्यादा गहराई में नहीं जा पाओ तो दो फार्मूला आप याद रख लेना। कौन सा? अभेद से निश्चय और भेद से व्यवहार। एक जहां भेद अभेद वस्तुएं भेद करते वो व्यवहार कहलाता है, और इस वस्तु का कथन किसी परद्रव्य की सापेक्षता से करते आत्मा का कथन आत्मा के अलावा किसी भी रूप में किया जाएगा तो व्यवहार हो जाएगा। बोलो, आत्मा का कथन आत्मा को छोड़ के किसी भी पर सच्चा वो राग के भले राग उसकी पर्याय है, राग सापेक्ष किया जाएगा तो व्यवहार हो जाएगा। बोलो, आत्मा का कथन किसी भी आत्मा को छोड़ के किसी भी परद्रव्य की सापेक्षता द्वारा कहा जाएगा। तुम्हें हम बोलेंगे तुम टी शर्ट पहने हो, ये तो व्यवहार कथन है, लेकिन तुमसे बोलेंगे तुम गोरे हो कि काले हो, ये भी कथन क्या कहलाएगा? ये भी व्यवहार कथन। मतलब पर की सापेक्षता से कोई भी कथन होगा वो व्यवहार कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? अभेद में भेद करना, ये भी व्यवहार कहलाता है। ये बता इसलिए रहे, या जिस व्यवहार की चर्चा भी चल रही है अपनी 6वीं गाथा में भी व्यवहार खड़ा किया था, क्योंकि हम अनंत धर्म वाले एक धर्मी में क्या नहीं थे? निष्णात नहीं थे। इसलिए अभेद में क्या किया था? भेद किया था। फिर 6वीं गाथा में आगे कौन सा बोला? 7वीं गाथा में दर्शन ज्ञान चरित संबंधी भेद किया था। 8वीं गाथा में बोला दर्शन ज्ञान चरित को प्राप्त हुआ आत्मा, नाम से भेद किया था। एक तो भेद किया था, दूसरा नाम से भेद किया था। हम दूसरे व्यवहार की चर्चा यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे व्यवहार को तो हम बहुत बाहर छोड़ के आए।
मतलब आत्मा को प्रमत्त वाला बोलना, ये व्यवहार तो हम अलग कहेंगे। उसको आत्मा को प्रमत्त वाला कहना, ये भी व्यवहार क्यों है? उसमें कहीं ना कहीं कर्म की सापेक्षता है। मतलब किसी भी टाइप की सापेक्षता आएगी वो व्यवहार कहलाएगा। उस व्यवहार की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। अभी हम कौन से व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं? अभेद में भेद करने वाले व्यवहार की। क्योंकि यहाँ पे निषेध काय का कर रहे हैं? सातवीं गाथा में क्या बोला? चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र दर्शन ज्ञान ज्ञान शुद्ध। उधर अभेद आत्मा का अनुभव कराने के लिए उन्होंने अपन को ये बात कह रहे हैं। अभी ये इस गाथा की उत्थान का भी कहना चाह रहे कि आखिर आपने भेद किया क्यों था? आठवीं गाथा में क्या बोला कि आपने भेद क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि जो क्या बोला, जो सम्यक ज्ञान रूपी, मतलब जो है ना, जो परमार्थ में नहीं, जो परमार्थ को जानने में असमर्थ है, उनको समझाने के लिए क्या किया था? हमने व्यवहार का भेद किया था, व्यवहार के द्वारा अभेद में भेद किया था। तो उन्होंने बोला क्यों किया था? लेकिन वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक तो है, व्यवहार परमार्थ को बताता है, लेकिन स्वयं क्या वो निश्चित स्वयं परमार्थ नहीं है। जैसे अपने कोई, हमने क्या बोला था कि बाहर पे एक समझ लो सांची स्टेशन पे एक स्तूप का चित्र बना है। स्तूप का चित्र तो मैं ये तो बताता कि यहाँ सांची है, लेकिन वो सांची नहीं है, उसको पकड़ के मत बैठ जाना। इसलिए क्या बोलना चाह रहा है? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक तो है, लेकिन वो स्वयं परमार्थ नहीं है। बोलो। परमार्थ नहीं है। और राकेश जी, इस पर लिखा ऐसा रहता है कि स्वयं व्यवहार, इस पे क्या लिखा रहेगा? सांची, सांची के स्तूप। तो लिखा तो फोटो पे क्या लिखा रहेगा? सांची के स्तूप, लेकिन वो स्वयं तो नहीं होगा ना। बोलो आप बताओ, कोई भी आप, हम कह रहे किसी भी, मतलब स्वयं उस चीज पे लिखा वो रहेगा, ऐसा लगा यही परमार्थ है, तो वो क्या कहलाएगा? उसको क्या बोलोगे? वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन स्वयं परमार्थ नहीं है। बोलो। हाँ, और वो व्यवहार भी क्या? अभेद का एक अंश है, और वो भी नाम से। तीन चीजें लगाना यार, क्या बोलना चाह रहे? तीन चीजें याद रखना। किसके साथ? कोई हमारी बात समझ में आ रही है? जो बोलना चाह रहे, कहीं भी किसी भी स्टेशन से कर दी जाओगे, एक मंदिर का चित्र बना जाएगा, लेकिन वो स्वयं क्या नहीं है। दो तीन बातें यहां पे याद रखना कि क्या बोलना चाह रहे। इस जो अभी गाथा चलो, उसमें क्या किया? कौन से व्यवहार की चर्चा कर रहे? पहले तो ये बोलो, अभेद में भेद करने वाले, अभेद में भेद वाले व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा उससे कि व्यवहार की दूसरी विशेषता क्या बता रहे? कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। तीसरी विशेषता बताओ कि स्वयं परमार्थ नहीं है। बोलो। स्वयं परमार्थ नहीं। तीन चीजें बता रहे। कौन से व्यवहार की चर्चा कर रहे? संयोग रूप व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहे। तो संयोग रूप व्यवहार की चर्चा को तो निषेध कर गया है। कैसे निषेध कर गया है? नहीं अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, इसका निषेध तो अपन करके ही आए। क्यों बोल के आए थे? अभेद में भेद का, जैसे आत्मा है, इसमें पहली चीज से बता दें, समय सार में शरीर से भिन्नता की चर्चा नहीं है, संयोग से भिन्नता की चर्चा भी नहीं है। कहीं कोई गाथा में कहा आएगी 99% केसेस में काय की चर्चा है? कर्म सापेक्ष आत्मा की जो रागा दिखाओ, उससे भिन्नता की चर्चा है। तो समझ में तुमने तो पकड़ा ना, अपन शाम को प्रवचन सार पढ़े। प्रवचन सार में मुख्यता से देह से भिन्न आत्मा की चर्चा है, उस समय सार में कर्म से भिन्न रागादिक से भिन्नता की चर्चा है। तो यहाँ रागादिक आत्मा को राग वाला कहना, ये व्यवहार, इसकी चर्चा, यानी उसका तो निषेध कर दिया। कहां निषेध किया? नहीं प्रमत्त नहीं। उन्होंने क्या बोला? आत्मा प्रमत्त नहीं, इसकी चर्चा तो हम बाहर ही कर चुके। अब कौन सा व्यवहार खड़ा किया था? जो एक ज्ञायक भाव है, किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का भेद करो, क्योंकि अभेद का जो अनुभव होता है उसमें कोई भी व्यवहार नहीं होता। हमने किसी भी टाइप का क्या किया? अभेद में क्या किया? भेद किया। इस बात को वो कहना चाह रहे कि आपने आकर भेद किया क्यों? तो हमने बोला कि जो परमार्थ नहीं है तो उसके लिए हमने भेद किया था। तो हमने कहा कैसे भेद किया था? चौथी विशेषता लिख लेना, स्वयं परमार्थ नहीं, अभेद में भेद किया। दूसरी विशेषता बताओ, आप लोग बताओ जो हमने छोड़ दी, कि नाम से भेद किया। दूसरी बोलो, नाम से। अभेद में भेद किया, नाम से भेद किया, इस तरीके से, ताकि हम व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझ सके। इसलिए अपने निष्कर्ष के व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। चौथा क्या है? स्वयं परमार्थ नहीं। अब इस पर तुम्हें ना, इस पर खड़े करो। अभेद में भेद कैसे किया था? कोई आपसे पूछे अभेद में भेद किया, चार दर्शन ज्ञान भी व्यवहार किया था ज्ञानी, इस तरीके अभेद में भेद किया। दूसरा क्या है? वो भी कैसे किया था? नाम से भेद। नाम से भेद के लिए कैसे बोलोगे तुम? जब तो कोई कैसे समझाओगे? हमने कोई भी चीज का, हमने जैसे आपको इसमें भी कैसे, कोई भी, जैसे जो परमार्थ आत्मा था वो तो उधर है,
उसका नाम हमने क्या रख लिया? ज्ञायक रख लिया, चेतक रख लिया, दर्शक रख लिया। जो तुम्हें रखना हो तुम रखो। दर्शन ज्ञान से इस सब काय से भेद करके समझा, हम कई बार बता चुके। तत्वार्थ सूत्र में 5वें नंबर का सूत्र है वो कौन सा है? नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यास है। इन चौथा हो गया, 5वां वो हम नहीं बोलना चाह रहे। चौथा है कि 5वां है? अरे कौन सा चौथा है कि 5वां? नाम 5वां है पक्का? देखो मैं जल्दी जल्दी करना है। 5वां है, 5वां सूत्र है कि समझ में। और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कितना भी कहोगे तो ये पता नहीं, ये लॉजिक आप लोगों आप पकड़ रहे नहीं। भाई तुम अच्छे खासे व्यक्ति हो, तुम्हारा नाम, तुमने इनका नाम मिक्की रख लिया। अब तुम मिक्की, इनमें मिक्की इस तरीके से हो गया जो भी रख लिया। मिक्की तो एक शब्द है ना, इस व्यक्ति में से मिक्की को निकाल के, इंजेक्शन से निकाल के नाम में थोड़ी ठूस दिया। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसलिए कितना कितना सुंदर शब्द है ना नाम से। हम तो आज से नहीं, हम 20 साल से बोल रहे, जब से हमने ये बात पढ़ी है कि निक्षेप का, हमें बार बार ये लगता था, हमें निक्षेप अच्छा नहीं लगता था सुनने में। कहा निक्षेप निक्षेप, प्रमाण अच्छे लगते थे, तत्वार्थ सिद्धांत भी अच्छे लगते, दर्शन ज्ञान थे, तत्वार्थ के सब सूत्र अच्छे लगते थे, समझ जमता ही नहीं था। लेकिन जब हमने निक्षेप का पढ़ा, पूरा जनागम निक्षेप की भाषा में निबद्ध है। हर जनागम निक्षेप की, निक्षेप के एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। उन्होंने बोला है तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ में सिद्धानम सम्यक दर्शन। कौन से तत्वार्थों का नाम सम्यक दर्शन है? बोलो। जीवा जीवाश्रव मुक्त। फिर अगला प्रश्न क्या पूछेंगे? इन तत्वार्थों को जाना कैसे जाता है? तो उन्हें क्या बोला जाता है कि प्रमाण न रविगम। इसके बाद एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि हम जान तो लेंगे, लेकिन इन तत्वों को हम स्थापित काय में करेंगे। पहले तत्वों काय में स्थापित करते हैं, तत्वों को स्थापित करते हैं, फिर उन तत्वों को जानता कौन है? प्रमाण के द्वारा जानते। फिर क्या करते? उस तत्व को उसमें स्थापित कर। जैसे आपने किसी का नाम कुछ रख लिया, आपने इस व्यक्ति का नाम एक नाम में रख लिया मिक्की, इनके व्यक्तित्व को इसमें रख दिया। अनुभव शब्द का करते कि इनका करते हो, इनका करते हैं। और रखते काय में नाम है, बुलाते गए, सब लगा लेना। हम हजारों नाम बता देंगे, हजारों नाम है। अरे सहस्र नाम तो पूरा भरा पड़ा है, बिल्कुल 1008 नाम है भगवान की। अब बताओ, एक इंजेक्शन से 1000 इंजेक्शन से निकाल निकाल के नाम में स्थापित किया, नहीं किया? कैसे थोड़ी कि भगवान के एक निकाल के सब क्या है? उसका नाम ही क्या है? सहस्र नाम। उसका नाम ही है, नाम ही नहीं है। भगवान महावीर के 5 नाम कोई भी है तो हमने क्या नहीं, जैसे महावीर, वीर, वे सब विशेषता भगवान में है, लेकिन हमने कौन? और वो भी एक लोक प्रचलित व्यवहार, मतलब जो व्यवहार लोक में चलता है उन शब्दों में हम स्थापित करते हैं। मतलब 7वीं गाथा का सबसे इंपॉर्टेंट तर्क है नाम से। नाम से क्या क्या किया? अभेद में भेद काय के द्वारा किया है? नाम से भेद किया, उसका कोई नाम रख लिया। आज हमने इस जो अभी जो बात चल रही है वो कौन 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं गाथा में, 3 गाथा में, मतलब 3 तो है। अभेद में भेद किया है पहला, दूसरा किया नाम से भेद किया, दूसरी विशेषता, तीसरा किया है इस तरीके से नाम से भेद किया गया क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। इसलिए हमने क्या किया, जो परमार्थ को नहीं जानते उस परमार्थ तक पहुंचाने के लिए हमने अभेद में भेद किया। अभेद में भेद किया, इसी का नाम क्या है? व्यवहार है। अभेद में भेद करना, इस व्यवहार की चर्चा। कौन से व्यवहार की चर्चा है इसमें? इस जो प्रकरण चल रहा अभेद में भेद करने वाले भेद। दूसरी क्या बताई? जो भेद किया वो कैसे किया? नाम से भेद किया। तीसरी विशेषता क्या बताई? इस तरह से व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक निकला। हमें करना किसके? अनुभव किसका करना है? परमार्थ का। जो परमार्थ में परमार्थ को नहीं जानते उनको काय के द्वारा हमने किया? व्यवहार के द्वारा परमार्थ को हम समझा रहे हैं। 5वीं विशेषता बताइए, स्वयं परमार्थ नहीं है। क्या नहीं है? कौन? व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक तो है, लेकिन स्वयं क्या नहीं है? परमार्थ नहीं है। और ऐसा ना हो कि हम शब्दों में अटक के रह जाएं। हमने जिन शब्दों में परमार्थ को रख के आपके सामने समझा, उन शब्दों में अटक के नहीं, हमें उस परमार्थ वस्तु तक जाना। ऐसा तो नहीं करते बिल्कुल। मतलब ये 4 हमें नहीं बोला, आप इन पे चिंतन करना, हमें तो कुछ नहीं, हम तो रेडीमेड, हमें सब ज्ञान में, हम तो आपको हमने 2-4 पॉइंट निकाल के आप सोचो, क्योंकि जिस व्यवहार की यहाँ पे चर्चा चल रही है। हाँ वो तो अभी तो वो भी भेद है, वो भी भेद है, हम बता देंगे इसमें। मतलब अभेद में भेद किसी भी, अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ही बोलो कि हम जो अभी आप चिंतन करें, शब्दों में चिंतन करें कि आत्मा का अनुभव कर रहे, बोलो। जैसे बोला मैं ज्ञायक हूं, मैं एक हूं, मैं नित्य हूं, मैं ये काय का चिंतन कर रहे? बोलो
शब्दात्मक कर रहे हैं। हमने क्या किया है, उस सांची शहर को एक बोर्ड पे स्थापित कर दिया, एक मंदिर कर दिया। वो किया, पिक्चर किसकी है? सांची के ही एक मंदिर की है। किसकी है? ऐसे ही हमने ज्ञायक शब्द बोला है, तो ज्ञायक शब्द भी क्या है? अब भाई बहुत बोलते ज्ञायक क्या है? द्रव्य, क्षेत्र के, काल के भाव, तो बोलते ज्ञायक एक भाव है। खूब उनकी तो 20 तो इस बात को बहुत 20 बार, ज्ञायक क्या है? न द्रव्य, न क्षेत्र, न कोई भाव है, जो एक ज्ञायक भाव। तो भाव से पहचान के होती, उसकी चर्चा भी हम नहीं करना चाह रहे। ज्ञायक एक भाव है। हमने क्या किया, वो भाव भी कैसा है? अरे भाव भी तो किया, तो भाव कैसा है? भाव भी भेद, नाम से भेद करके समझ। कौन से शब्द में रखा हमने? उसके जानने देखने वाला, जो जानने देखने वाला, जो उसकी विशेषता, किसकी? आत्मा की जानने संबंधी जो विशेषता है, उस शब्द को हमने काय में कर दिया। कौन से शब्द में स्थापित कर दिया? कौन से शब्द में? ज्ञायक। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? नोइंग पावर, जानने की शक्ति। तो हमने क्या कह दिया? नोइंग पावर, ऐसा बोले। तो वो भी एक शब्द है, और ज्ञायक भी क्या है? शब्द है। क्यों कहना पड़ा? वो छठवीं गाथा में लगा, तो उसका क्या था? क्यों जरूरत पड़ गई हमें? क्योंकि हमें आत्मा का एक ऐसी विशेषता बताना थी जो आत्मा में स्वयं की हो और हमेशा पाई जाए। प्रमत्त परम दशाएं कौन के सापेक्ष है? बोलो। वो कर्म सापेक्ष है। उसके कारण से हम आत्मा को कर्म से पृथक नहीं कर पाते। पहली। दूसरी क्या बताई हमने? ऐसी विशेषता बताई जो आत्मा में हमेशा स्वाभाविक अवस्था। तो कौन सी विशेषता बताई? ज्ञायक बताई छठवीं गाथा में। सातवीं गाथा में अभी अपन ने कौन कौन सी बात पढ़ी? अभेद में भेद किया है, समझ में ना? दूसरा नाम से भेद किया है। तीसरा क्या किया? अभेद से, अभेद में व्यवहार कितने प्रकार का बताया? जो अभेद में भेद करे वो भी व्यवहार है, और जहां इस आत्मा का कथन, इस आत्मा के अभेद आत्मा में भेद करना, ये व्यवहार है। इस आत्मा कथन आत्मा के अलावा किसी और तरीके से किया जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा? व्यवहार। बोलो, फिर से बोलो। आत्मा का कथन आत्मा के अलावा छोड़ के किसी और की द्वारा किया जाएगा, वो सब क्या कहलाएगा? चाहे उसको प्रमत्त अपरमत्त वाला बोलो, चाहे कर्म वाला बोलो, चाहे देह वाला, वो सब क्या कहलाएगा? वो व्यवहार कहलाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में। अभी कौन से व्यवहार की चल रहा है? भेद रूप व्यवहार की। अभेद में भेद करा, वो भी अभेद आत्मा में। प्रमत्त अपरमत्त को बाहर कर दो, शरीर को बाहर कर दिया, कर्म को बाहर कर दिया, प्रमत्त अपरमत्त दशाओं को बाहर कर। अब कौन सा आत्मा बचा? जो आत्मा बचा उसमें अब भेद करके समझाया। क्या बोला? ज्ञायक स्व आत्मा, दर्शन ज्ञान चरित वाला आत्मा, जो बोलना उपयोग वाला आत्मा, जो बोलना। इस तरीके से अभेद में भेद करने वाले व्यवहार की चर्चा है। भेद भी कैसे किया? नाम से भेद किया है। और व्यवहार इस तरह से, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक निकला। व्यवहार ने क्या बताया? हमें परमार्थ को बताया। कौन से व्यवहार ने? स्टेशन पे बोर्ड वाले व्यवहार ने क्या किया? किस तरह? ताकि हम कौन सी स्टेशन पे? दीवानगंज पर नहीं उतरेंगे। कहां नहीं उतरेंगे? कहां उतरेंगे? सांची उतरेंगे। कोई सांची का चित्र वहां पे बना है, इसलिए अब हम लेकिन उतरेंगे। और सांची हमें कब प्राप्त होगा? जब उतरे, सांची का बोर्ड देख के किसकी तरफ चलेंगे? यहां भी बोलो ना, जब एक ज्ञायक। अब शरीर बोलेंगे तो शरीर तो अपन शरीर, यदि शरीर बोलेंगे आत्मा को, तो शरीर की तरफ चले जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? उसको ज्ञायक। ज्ञायक की तरफ चलेंगे तो ज्ञायक का अनुभव, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? जो एक ज्ञायक। तो व्यवहार इस तरह से, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक नहीं, लेकिन स्वयं परमार्थ नहीं, स्वयं परमार्थ नहीं है। वो बोर्ड स्वयं साची नहीं है, वो साची की दिशा को इंगित तो करता है, लेकिन स्वयं क्या नहीं है? साची नहीं। अब हम आज 9वीं 10वीं गाथा में आते हैं। उसकी उत्थानिका में ये बात लिखी है। अब प्रश्न होता है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? जब वो अनुभव की दशा में जाएगा, हाँ, तो अपने अंदर फील करेगा कि वो फीलिंग, भाई साहब, जब तक अब फीलिंग शब्द मत बोलो। वो ऐसा विचार करेगा कि फीलिंग करेगा। देखो बता देना, विचार कर रहा तब तक परमार्थ नहीं है। उसी विचार की अवस्था का अभाव होकर फीलिंग्स होती है, समझ में ना? विचार के द्वारा ही, देखो, विचारों के द्वारा ही निर्विकल्प हो जाता है। विचार ही नहीं करेंगे तो कभी ना होगा। लेकिन विचार अपने आप में अनुभूति नहीं है, लेकिन अनुभूति विचार के द्वारा ही होती है। पहुंचा काय के द्वारा जाता है? उन विचारों के द्वारा ही पहुंचा जाएगा, लेकिन विचारों का अभाव होकर वहां पहुंचाना पड़ेगा। वो सब लिखा है मोक्ष प्रकाशक जी, अभी मुझको नहीं करना है। आप खुद सोचो ना,
जिस समय तक हम तो कितना उदाहरण दिए, एक बेटी है 2-4 साल बाद माँ के पास जा रही, खूब चर्चा खूब करे, मम्मी से मिलना मम्मी के सामने पूछ के यदि वो बोले, क्या बोलेगा? जी हमारी मम्मी है। क्या बोले? क्या? आप बताओ, समझ एक लड़की है और अपने अपने लड़के को, लड़के है नहीं दामाद को, मतलब अपने आदमी को लेके किसके पास जा रही? तो हम मम्मी से मिलना, बहुत दिनों बाद मैं मिलवा नहीं, जो करो दुनिया भर की, उधर पहुंचने वक्त का जी हमारी मम्मी है। इसको अनुभूति कहोगे कि माँ की? अभी अनुभूति कैसे होती है? हम नहीं बोल रहे। अपने अपने मिस्टर से आगे गए, अपने मिस्टर देखो जी तो मालूम जी हमारी मम्मी है, ये मम्मी की अनुभूति हो रही नहीं हो रही? कैसी होगी मम्मी की अनुभूति? जिस समय अनुभूति होती है, अब वो हमें उस समय अत्यंत तृप्तता महसूस होती है। ये करके देखो, ये पुरुषार्थ करना है। यदि हम माँ के सामने, वो माँ है कि नहीं है, लेकिन अभी हम ये मेरी माँ है, ये माँ से मिलना शब्दों के द्वारा हो, नहीं आ रही समझ में? अरे बोलो, माँ के सामने पहुंचने पे यदि तुम अपना परिचय, यदि तुम ये कह रहे हो अपने किससे, हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कह रहे ये मेरी माँ है, तो तुम अच्छा ये बताओ, वो माँ की अनुभूति कर रही कि माँ के बारे में अभी बता रही? किसके सामने खड़े हैं? खड़े किसके सामने? माँ के सामने। और क्या कह रही? जी मेरी। तो जी अनुभूति है कि जी माँ का परिचय, हमें तो पता है तो परी अनुभूति के काल में द्वैत, इसमें जगह जगह लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है। जिस समय दीक्षा ली जाती है, अद्वैत नमस्कार किया था अपने गुरु को, दीक्षादायक गुरु के प्रति प्रवचन सार में लिखा है अद्वैत नमस्कार होता है, जहां ये भी भेद नहीं होता कि जो मेरे गुरु है, ऐसा भी लिखा है। ऐसा होता है जैसे उनने मेरे सब कुछ दे दिया हो, ऐसा विचार भी खड़ा नहीं होता। समझ में ना? समझ में ना? यदि माँ के सामने पहुंचने पे भी यदि तुम क्या परिचय दे रहे, जी मेरी मम्मी है, तो तुम माँ को अनुभव नहीं कर रहे, तुम तो मम्मी का परिचय दे रहे। इसे गायक के हम, मैं गायक हूं, यद्यपि यद्यपि ये बात सत्य है, ये मेरी माँ है, ये परिचय ही तुम्हें माँ का अनुभव कराएगा, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ये परिचय माँ नहीं है। बस हम इतना बोलना चाह रहे हैं, आप लोग हमेशा हो, आप लोग इसलिए उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि आपको समय समय पे आपकी मुलाकात होती है, आप अपने मिस्टर को लेके जाते हो, इसलिए मैंने उदाहरण दिया है। बाकी आप समझो, आप क्या महसूस करते वो आप समझो, समझ में ना? हमारी तो कभी कभी हम, हमारी बबली वगैरह आती है, रात को उन्हें कितनी भी अच्छी करती, इस कमरे में नहीं, हमें तो मम्मी के बहुत जहां तक डाला 2 जने घुस के सो जाते बिल्कुल जी, मैं रात भर अपने क्या कर दी रहती है, बातें कर। अधिकांश लड़कियों की स्थिति यही रहती है, जब मम्मी से मिलती है सुबह तो ऐसा लगता है कि अब मिले हैं इतने साल बाद, तो वो ऐसा नहीं होता जिन्हीं के जी हमारी मम्मी है। जिस समय हम ये कह रहे हैं मेरी मम्मी, उस समय माँ तो माँ का अनुभव नहीं करता, माँ का अनुभव अद्वैत होता है, वहां कोई द्वैत नहीं होता। समझ में ना? सब खुश होगा इस तरफ वाले, तुम लोग तो मिलते ही नहीं अपनी मम्मी, महिलाएं सब खुश हो गई हैं क्योंकि सभी लगभग है ना वो हैं, मतलब तुम लोग कोई नहीं मिलते समय पर, तुम लोग दीक्षा ही के समय मिलना, दीक्षा उसमें लिखा है अद्वैत नमस्कार करते हैं गुरु को, जिस दीक्षादायक गुरु को जिस समय अभेद अनुभूति होती है, वो क्षण की कल्पना करो, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, ऐसा लिखा उसमें, उनने लिखा उनने मुझे सब कुछ दिया है, ये शब्द लिखा उसमें प्रवचन सार। कभी उनको पढ़ा करो ना, हम इतनी प्रेरणा करते, प्रवचन सार पढ़ो। दीक्षा के समय ऐसा लगा मुझे, उन्हें दीक्षा के दे दी, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया, वो अभेद अनुभूति कहलाती। उस समय ये नहीं होता कि मैं नमस्कार कर रहा हूं और गुरु, ये मेरे गुरु, ये विचार भी खड़ा नहीं होता, ये विचार चल रहा तब तक गुरु से दूर है। समझ में आया? बिल्कुल यही, ये उसका दिया है, बिल्कुल सेकंड नहीं होना चाहिए। उधर तो क्या ना बातें किससे होती है, फर्स्ट पर, थर्ड में तो बातें होती नहीं है। आप लोग हम पढ़ते थे बिल्कुल, मैं तुम और बे, मैं फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बे यानी थर्ड पर्सन। अब हमें नहीं मालूम जी जाना अंग्रेजी में, लेकिन आप समझो ये, पर आप समझो इन चीजों को। चले आज अपन कौन सी गाथा की तरफ चल रहे? प्राकृत गाथा पढ़ ली मैंने, अब आप संस्कृत वो वाली हिंदी पढ़ रहे हैं। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहें, सब ज्ञान यद्यपि इसकी उत्थान का, उसमें बहुत कुछ उत्थान का समझ में आएगी तो पूरी टीका आपको समझ में आएगी। उसमें क्या लिखा है? अब प्रश्न होता है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। एक बात आपको बता दें, ये बात आप समझ चुके हैं कौन सी वाली गाथा से?
पिछली गाथा से। फिर यहां क्यों लिखा? असल में क्या था, अब सुनो हमारी बात। आज से 2000 वर्ष पहले कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की रचना की थी, समझ में ना? 1000 वर्ष बाद उसकी टीका लिखी गई। इसके बीच के 1000 के बीच में ये टीका नहीं थी। तब आचार्य अमृत, तब क्या था, कुंदकुंद आचार्य देव ने जो बात 7वीं 8वीं गाथा में उसी का दृष्टांत उन्होंने 9वीं 10वीं गाथा में दिया है। लेकिन अमृत चंद्र आचार्य ने उस दृष्टांत को अपन को म्लेच्छ वाली भाषा समझा दी। इसलिए यदि आपको वो दृष्टांत समझ ये समझ में भाई कच्ची बात समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, 9वीं 10वीं गाथा में जो दृष्टांत दिया सुत केवली का, वो किसका है? कुंदकुंद आचार्य देव का, जो कि आज से 2000 वर्ष पहले लिख दिया गया था। और जो बीच में उन्होंने मिलेच्छ वाला ब्राह्मण वाला दृष्टांत दिया, वो किसने दिया? अमृत चंद्र आचार्य देव ने। यदि आपको जो बात आपको मिलेच्छ वाले दृष्टांत से समझ में आ गई, वो बात इसमें भी समझाई जा रही है। कौन सी भाषा में समझाई जा रही? सुत केवली और केवली का उदाहरण देखिए। उत्थान का क्या दिया? अब प्रश्न होता है कि व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? उदाहरण तो अपन ने बहुत दिए। कैसे? 8वीं गाथा में बोल के बताओ। जैसे परमार्थ क्या था? स्वस्ति, और व्यवहार क्या था? 13 विनाशी। इस व्यवहार ने बताया किसको, किसका अर्थ बताया? स्वस्ति का अर्थ बताया। तो स्वस्ति, इस व्यवहार ने क्या किया? उस परमार्थ का ही प्रतिपादक। अब उधर बोलो, बोलो सिद्धांत बोलो। शब्द क्या बोला था आचार्य देव ने? आत्मा। उन्होंने क्या बोला? तो समझते मेरे की भांति। तो क्या बोला? दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त हो वो आत्मा। इस सदा प्राप्त क्यों होता? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र हमेशा प्रवृत्ति करता है। उपयोग रूप प्रवृत्ति हमेशा जीत की होती है। उपयोग त्रिकाल वर्ती। जैसे ही बोला तो उसको समझ में क्या आया? व्यवहार समझ में आया कि परमार्थ समझ में आया? सदा प्राप्त वो आत्मा। तो क्या समझ में आ गया? आत्मा समझ में आ गया। किसके द्वारा समझाया? दर्शन ज्ञान चारित्र के बोधों द्वारा समझाया। उसकी दृष्टि कहां पे चली गई? इस तरीके से व्यवहार में परमार्थ को समझ, उसी बात को अब सुत केवली का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है सुत केवली किसे कहते हैं, उसकी चर्चा हम अलग से। केवली और सुत केवली में क्या अंतर है? सम्यक तुम बताओ, केवली और सुत केवली में बताओ। उन्हें बोलने दो, बोलने दो, अभी कुछ मत बोलो। हाँ बोलो। हाँ चलो चलो, अच्छा अच्छा बोला, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको समझाना। राजेश भाई आप बोलोगे? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, तुम बोलोगे। बताओ केवली और सुत केवली में क्या अंतर है? थोड़ा सा सोचो। तुमने सुना है व्यवहार, पता है तुम्हें केवली सुत तो उसका प्रतिपक्षी तो उन्होंने बोल दिया ना। और केवली आने जिनकी गति लगती है, ऐसा उत्तर सही समीचीन उत्तर नहीं है। और सोचो जरा, कौन बताएगा? और कौन सी उम्मीद है मुझे? तो आप लोग तो सब बोल दोगे। बोलो बोलो, है थोड़ा आइडिया नहीं तो हम बताते हैं। हम बताएं, हम प्रश्न पूछ के हम आपको क्वेश्चन मार्क में खड़े दर अमित आप बता पाओगे केवली सुत केवली के अंतर? चलो हम बताते आपको। आपको सब लोगों को पता तो है, लेकिन हम इतना स्पष्ट कि आज के बाद आप कहीं भूलोगे नहीं केवली सुत। हालांकि आज हम अपनी कॉपी में हमें बहुत सारा सोच रहे थे, पहले हम पूरी परंपरा बता दें आज आई इस बहाने। तो केवली सुत केवली में क्या अंतर होता है? जो तुमने बताया ना, वो थोड़ा सा भगवान और तीर्थंकर में वहां चले गए थे तुम, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। इनने बोला कि जिनकी गंध कुटी लगती है। तो अभी अपन बोले केवली चाहे मतलब जो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं वो केवली कहलाते हैं। और जो श्रुत ज्ञान के द्वारा 3 लोक को जानते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। बोलो क्या अंतर बड़ा? केवली और श्रुत केवली है। बोलो क्या बोला? केवली केवली, दूसरा क्या? श्रुत केवली। इनमें पहले तो अपन समझे श्रुत केवली और केवली में क्या? जो केवल ज्ञान के द्वारा 3 लोगों को जानते हैं वो केवली कहलाते हैं। गंधकुटी वाला पैटर्न लैटरन लागू नहीं होगा। इनके फिर 2 भेद कर सकते हो। ये सभी है ना, इनमें तीर्थंकर भी होते हैं, उनका समोषण लगता है, और सामान्य केवली होते हैं, लेकिन सब केवली होते हैं। उनकी विशेषता कहां से, आप शुरुआत कहां से करो? जो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक को जानते हैं। उसके लिए 6 डाला में कौन सी पंक्तियां आती हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जो केवल ज्ञान के द्वारा 3 लोकों को जानते हैं वो केवली कहलाते हैं। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थों, उसमें ये मत लगाना आप कि 3 लोग को जानते हैं, 3 लोग के समस्त पदार्थों को, क्योंकि वो अब इनमें अंतर क्या है देखो हम बता दें। इनमें केवली और श्रुत केवली में थोड़ा अंतर बता रहे हैं। जैसे भगवान तो केवल ज्ञानी परमात्मा होते हैं, तो वो तो क्या करते? पूरे पदार्थों को एक साथ जानते। इसमें गाथा भी आई प्रवचन सार में। कौन सी आई है? वो कौन सी है?
पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट हो, उस ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात हो गए नहीं, तो वो परिभाषा आई है। मतलब केवल ज्ञान के, जो केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोग को जानती एक ही समय में, त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों एक साथ जानती, उसे क्या बोलती है? केवली, शुद्ध केवली। अब केवली भगवान हो गए। केवली भगवान के बाद क्या होगा? उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। कई लोगों की नहीं भी खिरती है, कई केवली होगी, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। फिर दिव्य ध्वनि खिरी खिरने के बाद में जो उसमें आया उसके बाद वो क्या करते? द्वादशांग की रचना करते हैं। तो कौन करता है? वो शुद्ध केवली गंधा परमात्मा करते हैं। तो वो क्या करती है? पूरे जो भगवान की वाणी के द्वारा जितने को ये भगवान जानते हैं उतने को ये भी जानते हैं। काय के द्वारा? शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते। किसके द्वारा? इसको बोलते हैं द्वादशांग का ज्ञान। ये बोलता है, इसको बोलते हैं द्रव्य श्रुत। इस द्रव्य श्रुत के द्वारा जो तीनों लोगों के पदार्थ को जानते हैं वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। वो सीधे पदार्थ को जानते हैं क्या बोलते हैं? केवली। अंतर समझ में है ना? क्या बोले? बोलो। कोई ज्ञान में भाई साहब प्रकट केवल ज्ञानी के ज्ञान का मतलब समझो तीनों लोग आ रहे हैं और इनके शुद्ध ज्ञान नहीं आ रहा। सुनो तो, प्रत्यक्ष और परोक्षता का अंतर है। अंतर काय का है? ये सीधे सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानती है और ये शुद्ध ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानती है। अंतर ये इसलिए इनको शुद्ध केवली कहा गया। फिर से बोलो। जिनको उनको तो वो तो प्रकट हो चुका। जितना अभी हम इसलिए चित्र बना के आपको इसलिए बता रहे ताकि आप समझो। केवल ज्ञान तो जिन परमात्मा, ये तो केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोग के समस्त पदार्थ हो जा रहे हैं। इन्हीं के समोसार में कौन है गौतम गंधर्व को क्या बोलते? गौतम गंधर्व। अब इनमें अंतर बताओ आप। ये है भगवान महावीर, इनको केवली बोल दिया हमने। ये भगवान महावीर केवली है और ये है श्रुत केवली। कौन है? श्रुत केवली गौतम गंधर्व। बाद में ये भी केवली बनी, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं। ये श्रुत केवली। इनमें क्या अंतर कहलाएगा? ये तो समस्त पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं। इसके बाद इनकी भगवानी क्या कर रही है? दिव्य ध्वनि कर रही है। इसको गंधर्व परमात्मा झेलते हैं। इसमें काय का वर्णन आता है? समस्त पदार्थों का वर्णन आता है। अभी पंचास्तिका में लिखा है भगवान की वाणी में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन आता है। फिर इस वाणी को झेल के ये द्वादशांग की रचना करते हैं। इस द्वादशांग की रचना के द्वारा हम क्या करते? पूरे तीन लोग के समस्त पदार्थों को जान लेते हैं। ये परोक्ष जानते हैं, ये प्रत्यक्ष जानते हैं। अभी हमने कहा बोला उनको? हमने बोला ही नहीं है उनको प्रकट। उनको शुद्ध केवली क्यों बोला है? जितना सुनो, जो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं उन सबको ये शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानते, इसलिए उनको शुद्ध केवली का। उनका नाम शुद्ध केवली क्यों पड़ा है? केवली शब्द क्यों लगाया? हाँ, ये इनका प्रश्न ये है कि उनके सामने केवली क्यों लगाया जब उन्हें केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगाना। क्या लगाना? शुद्ध ज्ञान के द्वारा, जो केवल ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थों को शुद्ध ज्ञान के द्वारा, इसलिए उनके आगे शुद्ध केवली लगा। 5 शुद्ध केवली हुए। किसके बाद में? नहीं, ऐसे मत बोलो। पहले भगवान महावीर के बाद में पहले 3 तो केवली हुए। कौन कौन से? पहले कौन हुए? गणधर स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी। उसके बाद में 5 शुद्ध केवली हुए, जिनको अंत में भद्रबाहु शुद्ध केवली हुए। ये हमें नाम अभी पूरे हम लिख सकते हैं। उसके पहले गोवर्धन आचार्य हुए। ये सब इनको शुद्ध ज्ञान। अभी थोड़ा अंतर उनको, आपको केवल ज्ञान, केवल बात सही है, उनको केवली शब्द क्यों लगा है? इसलिए लगा है केवल ज्ञान के द्वारा जितने पदार्थों को जानते हैं उतने ही पदार्थों को शुद्ध ज्ञान, इसलिए उनको उनके बराबर जानते हैं। मतलब ऐसा पूरा बराबर जानते ऐसा मतलब बना, परोक्ष जानते बस इतना ही। देखो आप सोचो कि पढ़ के जानते। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ाकू व्यक्ति हो और कोई डायरेक्ट अमेरिका देख के आया हो और कोई व्यक्ति उसको अमेरिका की पुस्तक पढ़ के अमेरिका जाए, लेकिन जान तो बोलेगा, लेकिन क्या करेगा? पूरा जान लेगा, लेकिन वैसा तो नहीं जान पाया जो केवली भगवान जानते हैं। हाँ, स्रोत केवली कोई जरूरी नहीं है। वो तो कोई कहीं जा भी सकता, कहीं नहीं भी जाते। जैसे वो थे ना स्रोत केवली, कौन? नहीं, भद्रबाहु तो नहीं गए, वो तो गए ना। कौन गए? गौतम स्वामी तो गए ना। गौतम स्वामी श्रुत केवली थे, पहले श्रुत केवली थे, बाद में केवल ज्ञानी परमा केवली बने। अभी अपन काय की बात कर रहे हैं? अभी श्रुत केवली की बात कर रहे हैं। श्रुत केवली के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। क्या काय की बात कर रहे हैं? बोलो। अभी अपन मूल शब्द क्या अपनी 9वीं 10वीं गाथा क्या बोलती है? बोलो, क्या बोलना चाह रहे? अभी तुम्हें समझ में ना, ये केवली जो होते हैं इनके पे 2 भेद होते हैं। जो तीर्थंकर जैसे भी होते हैं और सामान्य केवली भी होते हैं। आदिनाथ भगवान, भरत भगवान, बाहुबली भगवान, जम्मू स्वामी, ये सब के सामान्य केवली हुए। और बाकी वो तीर्थंकर, जिनको विशेष पुण्य का उदय होता है उनको तीर्थंकर। उन्हीं में से कई की गंध को टिकती है, लगती है। कौन की? भगवान
आप भरत जी की, बाहुबली की खिरे तो खिरे, नहीं तो तुरंत मोक्ष भी चले, कोई जरूरी नहीं है। समझ में ना, तो केवलियों की, अभी तुमने जो अंतर बताया वो किसका अंतर बताया था? तीर्थंकर और केवली का। और प्रश्न ये काय का चल रहा, केवली और, तो केवली और तीर्थंकर परमात्मा और सामान्य केवली, ये दोनों केवली कहलाते हैं। और बाकी शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो पूरे तीन लोग को जानते वो कहते हैं शुद्ध केवली कहलाते। अभी अपन इसके आगे अब आगे चलते हैं। हाँ, और कोई विशेष बात? तो द्वादशांग संपूर्ण जितना पूरे द्वादशांग को जानने वाले, हाँ राज के लिए अब वो तो अभी अपन इसके टीका में आगे पढ़ रहे हैं, बहुत प्रश्न होते थे उसमें दोनों शर्तें फुलफिल होना चाहिए उसमें, आत्मान भाव की भी और हाँ हाँ वो केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान के द्वारा जितना वस्तु स्वरूप जानते हैं उसको द्रव्य स्वरूप में निबद्ध करते हैं, उसके द्वारा पूरी वस्तु, तो उतना तो वैसा है, वैसा तो फिर उनमें अंतर ही कोई नहीं कहलाएगा। लेकिन अंतर होने पर भी, मतलब उन पूरा उसको जानने पर वैसा नहीं जानते जैसे केवली वंश साक्ष्य। अपन तो इसको इसलिए परिभाषा में क्या लगा हुए, जो केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोग के समस्त पदार्थ को जानते वो केवली कहलाते हैं, और जो द्रव्य स्रोत के द्वारा उनके द्वारा जाने हुए पदार्थ को जानते वो क्या कहलाएंगे, श्रुत के। इतना अर्थ लगाओगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी। एक परोक्ष जान, एक प्रत्यक्ष जान। ये परोक्ष जानते वो प्रत्यक्ष जानते, कौन? केवली परमात्मा। ये अंतर है। केवली बनना कि श्रुत केवली बनना श्रुत केवली बनना, केवली बनना। अपने सोचने से कुछ नहीं होता भाई। अब कभी कभी विचार करो, अपने में हीनता मत लाना। आपको पता होना चाहिए 52 साल की उम्र तक तो ये जो थे ना, कौन? गौतम परमात्मा। ये गौतम गणधर तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे। एक क्षण में पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया था। ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, 500 ब्राह्मणों को। ऊपर से जब देवता आए ना, जब भगवान का समोषण लगा था, भगवान महावीर का समोषण लगा था, तो वहां पे समोषण लगा तो उस समय क्या था, देवता लोग आ रहे थे और ये भाई साहब वहीं पे पढ़ा रहे थे। किसको? ब्राह्मणों को। इसने भी उस समय यज्ञ रचाया था। ऊपर जब देवों के विमान आते, उन्हें लगा कि जी है ना हमारे यहाँ आ रहे हैं। उन्हें लगा कि यार जी हम लोग कोई स्वागत करने नहीं पहुंचे, तो उधर चले गए। कहाँ चले गए? महावीर भगवान की। ऐसा उसमें लिखा जिनवाणी में। उन्हें लगा कि जैसे कोई समझ लो, वो कौन सी वो 2 कुटिया नहीं है, अब एक साथ शादियां होती हैं, कादम्बरी। और उस समय कई बार कंफ्यूजन होता है। अरे कई बार से ऐसा होता, जब पुलिया नहीं बनी थी ना, तो कोई हमें बोला, भाई साहब इधर, जब उधर से आते थे आइए, हम बोलते भैया मेरी शादी कार्ड ही नहीं है, लोग बुला लेते थे उधर। वो कादम्बरी नहीं है, वो मुसलमान का है ना, वो रास्ता ही वही था ना यार। तो वो बाहर खड़े रहते थे रिसेप्शन, तो वो कहते आइए, हम करे भैया हम पैदल जा रहे हैं, वो यहाँ पे कोई जगह नहीं है। उस पुलिया के नीचे से निकल के आते थे। तो कई ऐसा भी मान लेते। ऐसे इनको भी लगा कि जी हमारे यहाँ आ रहे थे, रास्ता भूल गए इसलिए वहां चले गए, तो हम भी देख के आए। ऐसा भी विवेचन नहीं आई। कौन मान रहा था? मान रहे थे कि हमारे यहाँ आ रहे, देवता लोग उधर चले गए, क्योंकि साइकिल स्टैंड दोनों का एक ही था। नहीं आई समझ में, वो उस तरफ थे, उधर थे। ऐसा उनके मन में विचार, मैंने तो पढ़ा था जिनवाणी में, बोले इस जिज्ञासा से वो चले गए। इंद्रभूति गौतम वो अलग है, वो प्रकरण सब तरह के आते हैं, लेकिन इतना बात पक्की थी, ब्राह्मण थे। कौन थे? उनके घर घोर विरोधी थे। और एक क्षण में पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान में उसी भाव से मुक्त चले। कभी ऐसा लगता है ये भी रोमांचकारी क्षण होंगे वो लोग। कभी कभी तो इतना तक बोलते कि उनकी मान कसाई भी उनके लिए है ना वरदान साबित हो गई। किसकी मान कसाई? हाँ, क्यों हो गई मान कसाई उनकी? उनसे प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न पूछा था? त्रय कालम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकालिस्य पंचाने चास्तिकाया। ये प्रश्न पूछा। अच्छा, आप हमसे कोई प्रश्न पूछोगे, हमें नहीं आता, क्या बोल देंगे? भैया हमें नहीं आता, कोई दूसरे से पूछ लेना। हम उस मंदिर जाते थे कभी कभी, तो कोई महिलाएं वो भरती रहती थी का फिल अप द ब्लैंक्स है, पर्चियां जैसे कहेंगे, तो कई बार पूछ लेते भैया जी बता दे। अब हमें थोड़ी सब कुछ आता है। अपन कहते नहीं, देखो हमें आता नहीं है, ग्रंथ हमने पढ़ा नहीं, मना कर देंगे। वो मना नहीं किया उसने, किसने किया? उसकी तो क्या, उसकी काल लब्धि पक चुकी थी। वो बोलते क्या प्रश्न पूछा था? त्रय कालम द्रव सटकम। तो क्या कर था? भैया हमें नहीं आता है, आप कोई दूसरे जाके पूछ लो। तो उसने बोला चल हम तुम्हारा गुरु चर्चा। उसकी मान का साहिब उसकी वरदान साबित हो गई। हम देखते तुम्हारा गुरु, उसे तो विश्वास था मरा देंगे, लेकिन सामने आती आती पूरा मान गल गया। एक श्लोक ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो लाने का तरीका भी कितना बढ़िया था।
वो भी द्वादशांग का पाठ ही होता है, पता है आपको? स्वधर्म में द्वादशांग का पाठ ही होता है, सामान्य व्यक्ति ही होता है। उसने भी और लिखा है भक्तंबर स्तोत्र में दूसरा लिखा है, सकल बांग में तत्वबोध से उद्भव पटुतर धीधारी, उसी इंद्र की स्तुति से वंदित जग जन्मा नारी। मतलब उसकी अति आश्चर्य की स्तुति करता है। इतना जरूर होना चाहिए कि द्वादशांग का पाठ करना अलग, द्वादशांग के पाठ के द्वारा उसको तत्वों का बोध हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ो उसमें तत्वों का बोध जरूर होना चाहिए, है? समझ में आई बिल्कुल होगा तो उसकी बोलो मां अपन को किया, अपन तो ब्रह्म भैया हमें नहीं आता, उसकी मान का सही, चलो हम देख के चलो। याद है वो भजन? बोलना 2-4 लाइनें। सुना है जी भजन? गौतम गणधर की कहानी पता है? नहीं पता? सुना देना भैया, कई तुम्हें पता है गौतम गणधर की कहानी? हाँ सुना दो थोड़ी, करना कल पहले ध्यान से सुनना भजन। पहले सुनो, गुरु गौतम कौन थे? श्रुत केवली थे, बाद में केवली बने, इसलिए उनके ऊपर की कहा अपन समझा। हाँ शासन के तीव्र विरोधी होए मातम छाए। कहाँ छिपी थी महायोग्यता, उसने कदम बढ़ाया, गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। काली लौटी जब आई, आप लोग कौन निमित्त बना? अभी तुम आते नहीं थे ना, तुम लोग कौन निमित्त बना? सम्यक भैया थे नहीं बने थे, कौन आए थे वे? वो विधान निमित्त बन गया। विधान कौन? संजय जीवर हो, कौन से वे? स्वयं इस जगत का, कितना बुला देते, आते नहीं थे, माने लगे, मतलब विधान ही निमित्त बन गया। हाँ तुम्हारी काल लग दिया से पक गई, क्यों? जिन शासन के सारभूत एक मंगल छंद सुनाया, मैं भविता दिशा में मंगल में, भविता दिशा में तुमने चरण बढ़ाया। गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। निश्चय भक्ति करूं प्रभु की, निश्चय भक्ति करी प्रभु की, भवतारिया किनारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। पीर प्रभु के समो शरण का, मानी स्तंभ निहारा। का निहारा? हाँ मत जल गया तुम्हारा, वेश दिगंबर धारा। योग शिष्य थे वीर प्रभु के, योग शिष्य थे वीर प्रभु के, सुतधारा। धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। 500 आए होगा, चलो ठीक है, बाकी सुन लेना, अच्छा है। मुझे तो बहुत रोमांच लगता है, और हम कई बार कह चुके, एक आध बार सीधे कहाँ चलो अपन यहाँ से गुणावाजी, चलो देखो तो यार क्यों आप लोगों को भाव नहीं है? गुणावाजी जाना, सब जगह जाओगे थक जाए, आखिरी में रोड से 7:30 बजे पहुंचते गुणावाजी। सब शेखर जी की पूरी बंदना में थकान निकाल दी, और आखिरी में बोलने का बस वाला जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हो गई 5 मिनट भक्ति हो गई। हाँ शादीबाद के द्वारा प्रभु जी मुक्ति पधारे, तुमने केवल धारा। ये नाम महोत्सव गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। ठीक है बाबू, कल करेंगे बात। श्रुत केवली।